अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो एंड स्पोर्ट्स पल्स में आप सबको खुश आमदेद कहती हूँ। और जनाब, द बिग डे इज़ अबाउट टू कम। वो बड़ा दिन कि जिसका आपको और मुझे था कब से इंतज़ार, और जो फैंस हैं वो काफ़ी एक्साइटेड भी हैं। ख़ासतौर पर जो इंडिया के फैंस हैं उनके लिए बड़ा दिन है जी। इतने अरसे बाद कि जिस दिन का इंतज़ार कर रहे थे। इंडिया आईसीसी ट्रॉफ़ी नहीं जीता, इंडिया आईसीसी ट्रॉफ़ी नहीं जीत रहा, बायलैटरल में बड़ा अच्छा कर रहा है, टूर्नामेंट्स में बड़ा अच्छा कर रहा है, लेकिन फाइनल में पहुंच नहीं पा रहा, या पहुंच पा रहा है तो जीत नहीं पा रहा। और अब ऐसा लग रहा है कि बस जीत से चंद कदम की दूरी पर है इंडिया की टीम। और उसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जो इंडिया की टीम की करंट फॉर्म है, जो टीम कॉम्बिनेशन है, जो कॉन्फिडेंस है, जो परफॉर्मेंस है, जो कैप्टनसी है, जो सब एक मिक्सचर बैठा है टीम का, तमाम खाने टिक हैं जैसे कि मैं कहती हूँ। ऐसा लग रहा है कि इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, पिछले अगर हम 12-13 साल की बात करें तो। सो जी, ऐसा फील हो रहा है कि जैसे 2011 के बाद अपने घर में एक और वर्ल्ड कप जीतने वाली है इंडिया की टीम। वैसे तो एक वीडियो मैं रिकॉर्ड कर चुकी हूँ अपने गेस्ट के साथ, लेकिन मैंने कहा कि आप लोगों से थोड़ी सी 1-to-1 इंटरेक्शन होनी चाहिए है, क्योंकि कल जब मैंने वीडियो की उस पर मुझे कुछ मैसेजेस आए कि जिसमें हमारे जो कुछ सुनने वाले हैं वो कुछ परेशान भी हैं, ख़ासतौर पर जो इंडिया के फैंस हैं, और कुछ कंफ्यूज भी हैं कि कल क्या बनेगा। और एक एक्साइटमेंट का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं डर बैठ जाता है दिल में कि कहीं बैड डे ना आ जाए। तो जनाब, सारे डर आप दिल से निकाल दें, क्योंकि इंडिया की जो फॉर्म है, इस फॉर्म को और इस कॉन्फिडेंस को चैलेंज करना ऑस्ट्रेलिया के लिए आसान नहीं होगा। वैसे तो जी, ऑस्ट्रेलिया की टीम को हम आसान नहीं ले सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मैं चाह रही थी ऑस्ट्रेलिया की टीम आए, क्योंकि देखिए अगर कोई और टीम आती तो जो इंडिया की करंट फॉर्म है, कोई और टीम उस तरह से मुकाबला नहीं कर पाती, मैच काफ़ी वन साइडेड हो जाता। सो बीइंग अ क्रिकेट फैन, अगर आप एक अच्छा मैच देखना चाहते हैं, अच्छा टाकरा देखना चाहते हैं एक टीम के लेवल का, कोई ऐसी टीम जो कि इस वक्त इंडिया को टक्कर दे सकती है, तो वो ऑस्ट्रेलिया की है। और ऑस्ट्रेलिया की टीम मैदान में मौजूद है। दोनों जो कैप्टन हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी है। तो जी, इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के हवाले से कुछ बात करते हैं। पैट कमिंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और पैट कमिंस ने बड़ी कूल कंपोज्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और जैसे कि हम इस टूर्नामेंट में देख रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़े अच्छे वे में सारे खिलाड़ी करते हुए दिखाई देते हैं, अपना जो पॉइंट है वो बड़े अच्छे से रखते हैं, और क्या कहते हैं ना, कुछ कार्ड्स दिखा देते हैं, और जो इम्पोर्टेंट कार्ड्स होते हैं उन्हें छुपा भी लेते हैं। सो जी, ऐसा ही हुआ पैट कमिंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी। पैट कमिंस ने एक, जो मुझे उनकी एक बात अच्छी लगी, कि उन्होंने एक कॉन्फिडेंस वे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ऐसा नहीं था कि जब उनसे ये कहा गया कि जी बड़ा क्राउड है, इंडिया को सपोर्ट होगी, तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई, हम ये जो क्राउड है, और हम भी एक ऐसी नेशन से आ रहे हैं जहाँ पे हम भी बड़े क्राउड को फॉलो कर चुके हैं, और हम इंडिया का अक्सर टूर करते रहते हैं, तो इट्स नॉट अ बिग डील। और फिर उन्होंने एक बहुत ही बड़ा कॉम्प्लीमेंट भी दे दिया कि इतने बड़े क्राउड में जब साइलेंस हो जाएगा तो उस चीज़ को हम इंजॉय करेंगे। इस तरह की उन्होंने कोई बात की। सो अब मुझे ऐसे लगता है कि कल का जो मैच है, इस कमेंट के बाद पैट कमिंस के मज़ीद इंटरेस्टिंग हो गया, मज़ीद स्पाइस हो गई है इसके अंदर। और ख़ास तौर पर जो लकी लोग कल स्टेडियम में जाकर ये मैच देखने वाले हैं, उनको बड़ा मज़ा आएगा, हूटिंग करते हुए भी, नारे लगाते हुए भी, अपनी टीम को चीयर करते हुए भी। और जब अपोजिट टीम की विकेट्स गिरेंगी, उनके खिलाड़ी आउट होंगे, तब वो जो एक हूटिंग होगी वो तब इंजॉय करते हुए भी। और जी, पैट कमिंस ने ये भी कहा कि हमारा ये जो एज है, एक ये है कि हमारे पास 2015 का जो वर्ल्ड कप था उसके कुछ लड़के मौजूद हैं, तो हम फाइनल का क्या प्रेशर होता है, क्या फीलिंग होती है उस वक्त, इस सब चीज़ से हम वाकिफ़ हैं। रोहित शर्मा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जवाब भी दिया। इसके बाद में बात करेंगे एक और, जो कि टॉस की, पिच की हम बात कर रहे हैं। सो जी, पिच के हवाले से बात की यहाँ पर पैट कमिंस ने, और उन्होंने कहा कि जी यूज्ड पिच है, वही पिच है जहाँ पर पाकिस्तान इंडिया का मैच हो चुका है। वैसे तो यूज्ड पिच कह रही हैं, लेकिन 1 माह से ज़्यादा हो चुका है, तो फ्रेश पिचेस को समझिए। और ये पिच की बात ज़्यादा इसलिए भी हो रही है कि वो जो एक कंट्रोवर्सी हो गई थी न्यूजीलैंड इंडिया के मैच में पिच की, उस हवाले से, वरना तो यूज्ड पिच भी इस्तेमाल हो सकती है, फ्रेश पिच भी इस्तेमाल हो सकती है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। सो जी, उसी पिच पर होगा जहां पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था।
लेकिन वेदर का चेंज आ गया है, पिच का बिहेवियर भी मुख्तलिफ होगा। रोहित शर्मा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी कि पिच थोड़ी सी स्लोअर साइड पर लग रही है, कुछ ग्रास उस पर दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ ना कुछ तो स्पिन का फैक्टर वहाँ पे होगा क्योंकि इंडिया के होम ग्राउंड में है और जो ऑस्ट्रेलिया है वो स्पिन पर फंसती है। ऑस्ट्रेलिया की टीम, हमने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट देखा भी था कि जो इंडिया के बैटर्स हैं वो फास्ट बॉलर्स को अटैक कर रहे थे और जो स्पिनर्स हैं उनको ज़रा संभल के खेल रहे थे। जो इंडिया के स्पिनर्स हैं वो जैसे लास्ट मैच में हमने देखा था इसी वर्ल्ड कप के कि जिस तरह से कुलदीप ने, जडेजा ने और तब एश्विन भी खेले थे, एश्विन ने तंग किया था ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को, तो ऐसा भी हो सकता है। 199 पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, एक बहुत बड़ी बात है ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को इंडिया के गेंदबाजों ने। जी अब कल के मैच में क्या होगा ये तो देखना है, लेकिन एक बात ये हमें याद रखनी है कि ये जो ऑस्ट्रेलिया है इसका भी कॉन्फिडेंस जो लेवल है ये अब हाई हो चुका है और उस वक्त जो ऑस्ट्रेलिया लीग गेम खेली थी वो डिफरेंट थी और ये ऑस्ट्रेलिया डिफरेंट है। लेकिन इसके साथ साथ जो इंडिया की टीम है उनका जो कॉन्फिडेंस है वो अगर पहले यहाँ पे था तो वो अब यहाँ पे जा चुका है। उसकी वजह उनकी परफॉर्मेंसेस हैं और मुसलसल जीत है, अनबीटेबल रहना है, टीम का कॉम्बिनेशन है, हर कोई रिस्पॉन्ड कर रहा है, ये जनाब सारी वजूहत हैं। दोनों टीम्स एक दूसरे को बराबर की टक्कर देने के लिए तैयार हैं। जो बड़ी अच्छी बात मुझे रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगी वो ये लगी कि हम बिल्कुल क्लियर हैं, हमारे दिमाग में क्लैरिटी थी, यानी 2 साल से हम वर्ल्ड कप के लिए तैयारी कर रहे थे, हमें पता था कौन से फॉर्मेट में कौन सा लड़का खिलाना है, किसका क्या रोल है। और यही बड़ी टीमें करती हैं कि उनको रोल का अंदाज़ा होता है किसका क्या रोल है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें हमें तो यही नहीं पता होता कि अगर एक अनफिट हो गया तो उसकी जगह खेलेगा कौन सा, या अगर एक खिलाड़ी ऊपर से आ रहा है सो उसको किस तरह से परफॉर्म करना है या क्या कॉम्बिनेशन आपने बनाना है। अगर फ़खर अनफिट हो गए हैं तो उसकी जगह किसे खिलाना चाहिए है। अगर फ़खर अनफिट हैं तो उनकी जगह शान मसूद को क्यों ना ले जाएं कि जिन्होंने अपने आप को री इन्वेंट किया है और तेज़ खेलते हैं। जी बहरहाल ये तो अब जब बात हो रही होती है तो बीइंग पाकिस्तानी हम अपनी टीम का कंपैरिजन खुद ही कर लेते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो ये जो सवाल हुआ था पैट कमिंस, और पैट कमिंस ने इसका जवाब दिया था कि जी हमारे पास एक्सपीरियंस है। रोहित शर्मा ने जवाब दिया कि मैं जनाब इस चीज़ को खातिर में नहीं लेके आता हूँ और ये अपनी अपनी सोच की बात है। उन्होंने ये कहा कि अगर उनके पास एक्सपीरियंस है तो 2011 का जो वर्ल्ड कप है वो कोहली भी खेले में है, और अगर हम वर्ल्ड कप का फ़ाइनल नहीं खेले तो क्या हुआ, हम दूसरे फ़ाइनल खेले में है। गालिबन उनका इशारा WTC का फ़ाइनल भी हो सकता है या इसके अलावा जो डिफरेंट टूर्नामेंट्स हुए उसका फ़ाइनल भी हो सकता है कि भाई हम भी डिफरेंट फ़ाइनल खेले में, हमें भी पता है कि फ़ाइनल में क्या प्रेशर होता है। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वहाँ पर केन विलियमसन ने कहा, जब उनसे क्वेश्चन हुआ कि इंडिया की जानिब से ये आवाज़ें आ रही हैं कि 2003 का बदला लेने के लिए हम तैयार हैं, तो उन्होंने भी बड़ा एक आगे आए और उन्होंने कहा कि भाई वो बहुत बड़ी पुरानी बात हो गई, कहाँ 2003 और कहाँ आज 2023। 20 साल का फ़र्क आ गया जनाब। टीम्स चेंज हो गई हैं, कॉम्बिनेशन चेंज हो गई हैं, सोच चेंज हो गई हैं। देखने की बात यह है कि जो दोनों कैप्टन हैं वो एक दूसरे के ऊपर भारी आ रहे हैं, हल्का आने के लिए कोई तैयार नहीं है, और यही चीज़ है जो कि गेम को मज़ीद क्रिस्प बना देती है, मज़ीद उसके अंदर मज़ा पैदा करती है। जी कल देखते हैं क्या होता है। आवाज़ें आ रही हैं कि अश्विन को खिलाया जा सकता है। अश्विन आज प्रैक्टिस में भी दिखाई दिए। रोहित शर्मा से क्वेश्चन भी हुआ कि क्या अश्विन खेल सकते हैं, तो उन्होंने कहा जी पिच देख कर हम फैसला करेंगे। रोहित शर्मा का आपको पता है, ड्रेविड का भी आपको पता है कि वो बिल्कुल सारे पत्ते तो दिखाते भी नहीं हैं अपने, और बिल्कुल सही भी करते हैं। इतनी बड़ी गेम है भाई, क्यों बताएं हम, कल कुछ सरप्राइज़ भी तो मिले आपको। वैसे जो पहले अहमदाबाद का अगर हम, बल्कि अहमदाबाद नहीं, जो पहले ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था इंडिया के साथ वर्ल्ड कप का, उसमें अश्विन थे, विकेट भी ली थी, तो ऐसा हो सकता है अश्विन खेल लें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया अपने विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाएगा। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो आई बिलीव ऑस्ट्रेलिया भी अपने विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाएगा। हेज़लवुड जो हैं वो जो इंडियन बल्लेबाज हैं उनके लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं मेरे ख़्याल में।
ज़ेम्पा की सब बात कर रहे हैं, लेकिन जो हैज़लवुड की नेगिंग लाइन एंड लेंथ है ये परेशानी पैदा कर सकती है इंडियन बल्लेबाजों के लिए। और जी बाकी कल क्राउड जो होगा वो बिल्कुल इंडिया को सपोर्ट कर रहा होगा, एवरीथिंग विल बी ब्लू। और दोनों मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं, बड़ी अच्छी सी तकरीब भी हेल्ड की जा रही है। कल हम देखेंगे, इसको विटनेस करेंगे, जो स्टेडियम में लोग हैं वो स्टेडियम से विटनेस करेंगे। अगर आप में से कोई जाए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो एक और मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आपको किसी को प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड देना पड़े तो आप किसे देंगे? यहाँ पे बातें हो रही हैं कि रोहित को मिलना चाहिए है या बुमराह को मिलना चाहिए है या कोहली को मिलना चाहिए है। सो इंडिया से अगर आपको किसी को प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड देना पड़े तो आप किसे देंगे? अगर मैं बताऊं, अगर मुझे ये देना पड़े तो मैं जल्दी से रोहित शर्मा को दे दूंगी। कोहली ने बड़ा अच्छा खेला, उनको हम तेंदुलकर से कंपेयर कर रहे हैं, उनका रिकॉर्ड जो है उससे आगे निकल गए वो। लेकिन अगर हम यहाँ पर शर्मा जी की बात करें तो शर्मा जी पर जनाब कैप्टनसी का भी प्रेशर था, जब आप ओपनिंग करना चाहते हैं उसका भी प्रेशर था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने क्या फ्लाइंग स्टार्ट दिया है जनाब, अपनी टीम को ज़बरदस्त ओपनिंग दी है। और यही वो ओपनिंग थी इतनी ज़बरदस्त कि जिसकी वजह से उन्होंने इतनी अच्छी कुशन प्रोवाइड की कि जो बाद में आने वाले बल्लेबाज होते थे उन पे प्रेशर आता ही नहीं था। सो ये जो उनकी कभी वो 130 के स्ट्राइक रेट के साथ ओपन कर रहे हैं, कभी 150 के स्ट्राइक रेट के साथ कर रहे हैं, कभी 168 के स्ट्राइक रेट के साथ कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले वर्ल्ड कप में बैटर बन गए हैं। और इंडिया की अगर हम शुभमन गिल की और रोहित की जोड़ी की बात करें तो पावर प्ले की इस वर्ल्ड कप की नंबर 1 जोड़ी है जी, बेहतरीन खिलाड़ी हैं ये पावर प्ले के। सो यहाँ पे इंडिया को पावर प्ले का एज है। एक कॉम्बिनेशन तो अच्छा है ही, लेकिन मेरे ख्याल से रोहित शर्मा को अवार्ड मिलना चाहिए है। दूसरी जानिब अगर हम ऑस्ट्रेलिया को देखें तो ऑस्ट्रेलिया के पास भी डेविड वार्नर है, ट्रेविस हेडन जो कि बिल्कुल फ्रेश हैं, बाकी खिलाड़ी तो खेल रहे थे, उन्होंने बाद में ज्वाइन किया और फॉर्म में भी हैं। इसके अलावा स्मिथ की बात करें तो स्मिथ मुझे ऐसा लगता है अब उतने ख़तरनाक नहीं है, काफ़ी वो अपनी विकेट गिरा के जा रहे हैं, इतनी लंबी इनिंग भी नहीं देख सके। लेकिन वार्नर को पाकिस्तान की मेहरबानी के वो फॉर्म में आ चुके हैं। तो जनाब ये जो ऑस्ट्रेलिया के पास शुरू में हम देखते हैं ट्रेविस हेड, वार्नर, फिर लबिश सिंह और स्मिथ आते हैं, और उसके बाद जो मैक्सवेल आते हैं, कल मैक्सवेल जो हैं वो उनके लिए बड़ा इम्तिहान है कि उन्होंने अपने आप को प्रूव करना है। पता चले कि डक पे ना आउट हो गए वो चले जाएं, कहाँ आपने 201 रन की इनिंग खेल दी और कहाँ आप डक पे आउट हो गए अगले मैच पे। सो मैक्सवेल ने भी अपने आप को प्रूव करना है। और हम दोनों टीम्स को बेस्ट ऑफ लक कहेंगे। टॉस का यहाँ पे रोहित शर्मा ने कहा कि कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन जनाब रोहित शर्मा कहते तो हैं ऐसा, लेकिन हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि टॉस बड़ा वाइटल रोल प्ले करती है, क्योंकि रोहित शर्मा ने खुद भी कहा कि ड्यू फैक्टर आता है शाम में। सो जो भी टीम टॉस जीतेगी उसकी कोशिश होगी कि हम पहले बैटिंग करें, एक अच्छा टारगेट सेट करें। तो देखते हैं जी कल क्या होता है। बहरहाल दोनों टीम के लिए बेस्ट ऑफ लक, मे द बेस्ट टीम विन। और अब आपसे होगी कल मुलाकात, हो सकता है ड्यूरिंग मैच हो जाए, हो सकता है जी मैच के बाद हो जाए। कीप योर होप्स अप हाई एंड अपनी टीम के लिए दुआ करें, और बाकी हमारी बेस्ट विशेस हैं जनाब। हंसते मुस्कुराते रहें और हमारे साथ साथ रहें। स्टिक अराउंड विद एन स्पोर्ट्स पल्स। अल्लाह हाफिज़।